क्या ये बजट अवाम दोस्त होगा या गिराएगा अवाम पर बिजलियाँ? कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती ही जा रही है। एवरेज क्लास के लिए बिजली के बिल बाकी चीज़ें देने के लिए पैसा नहीं है। घर का बजट कितना है और माहाना आमदन कितनी है? मुझे जमा पैसे पड़े हुए वो खा रहे हैं, ज़मीन बेच देते हैं अपनी, कभी कुछ बेच देते हैं। कोई रेडी वाला है, उसको चेक करने के लिए 3 अरब की गाड़ी में बंदा आ रहा है, चेक करने क्या आ रहा है भाई ये फ्रूट वाले को। गरीब यहाँ अभी हमें इस तरह बना दिया कि अपनी चीज़ खुद खरीदने के लिए हम लाइन में खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN+ और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल शरीफ। नया माली साल का बजट पेश किया जा रहा है। क्या ये बजट अवाम दोस्त होगा या गिराएगा अवाम पर बिजलियाँ? चलें शहरियों से जानते हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको इस बजट से? क्या महंगाई में इजाफा देखने को मिलेगा या इस माली साल का बजट महंगाई में कमी लेके आएगा, अवाम के लिए अवाम दोस्त और रिलीफ देगा? यार ये सारा गवर्नमेंट आया हुआ है, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती ही जा रही है। वो कागजों में यही दिखा रहे हैं कि जो है ना ये नीचे आ रही है, मगर आप देखें, मुझे आज आप भी माशाल्लाह मार्केट में सर्वे कर रहे हैं, कोई चीज़ कल से आज कोई सस्ती मिल रही है? महंगी मिल रही है ना, तो फिर सस्ताई कहाँ से आ गई? मैं यकीनन ये भी जानना चाहूँगा आपके घर का बजट कितना है और सैलरी कितनी है? देखिए ना, सैलरी तो अब मैं क्या बताऊँ, मैं गवर्नमेंट अफसर हूँ, अब अच्छा नहीं लगता है, मैं सारी चीज़ें रिटायर्ड मुलाजिम हूँ। मगर बात यह है कि एवरेज क्लास को देखें आप, एवरेज क्लास के लिए बिजली के बिल बाकी चीज़ें देने के लिए पैसा नहीं है। अगर खुदा न खास्ता वो पैसा है, अगर कोई बच्चा बीमार हो रहा है तो वो बीमारी के लिए दवाइयों का हाल देखें। रोज़ाना कोई कंट्रोल नहीं है, रोज़ाना जाएं तो कल का रेट और होगा, आज का रेट और है। तो इसीलिए इस चीज़ को आप भूल ही जाएं कि ये गवर्नमेंट से कोई तवक्का नहीं है, कोई तवक्का नहीं है कि कोई ये सस्ताई लाएगी। आप ये कह रहे हैं कि जो नया माली साल का बजट है ये अवाम के लिए फायदेमंद नहीं होगा, बल्कि उल्टा बिजलियाँ गिराएगा? एग्जैक्टली, इससे और कोई वर्ड हैं तो वो बता दें, बाकी कोई उम्मीद नहीं है। यार मुझे तो लग रहा है कि इसमें मजदूर के लिए कोई रिलीफ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, मजदूर के लिए और किसान के लिए रिलीफ होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो है ना असम्बली में जो बैठे हुए हैं, सही है उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाएं, मगर साथ साथ जो मजदूर है, जो मजदूर तबका है हमारा, उनकी भी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए। आप जाके देखें, किसी गार्ड वाले की तनख्वाह देखें, किसी आप लेबर की तनख्वाह देखें, उसकी तनख्वाह कितनी है? सही है। तो जिस तरह असम्बली में बैठे हुए हैं, जिस तरह स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की या असम्बली के मेंबरान की, MPA MNA की तनख्वाह में इजाफा हो रहा है, सही है, तो इस तरह इनकी तनख्वाहों में भी इजाफा होना चाहिए, लेबर की तनख्वाह में। मगर मुझे नहीं लग रहा है कि इस बजट में जो है ना अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा, मुझे नहीं लग रहा। तो कहती है कि हम हर साल जो है वो तनख्वाहों में इजाफा करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी 10% या 20% या 15% जो है इजाफा होता है। यकीन इस बजट में भी कोई जो है वो फिगर रखा गया होगा इजाफे का। मुझे ये बताएं, क्या वो इजाफे का रिलीफ आवाम तक भी पहुंचता है, शहरियों तक भी पहुंचता है? आपकी आमदन कितनी है माहाना और घर का बजट कितना है? यार ये जो गवर्नमेंट की जो मजदूर के लिए जो ऐलानात होते हैं ना, ये सिर्फ ऐलानात तक होता है, ठीक है। मैं नहीं समझता हूँ कि उस पर कोई अमल दरामद भी होता है। जो असम्बली में जो कानून साजी होती है उस पर तो फ़ौरन अमल दरामद हो जाता है। जो मजदूर तबका है वो ऐलानात तो हो जाते हैं, मगर या तो जो फैक्ट्री मालकान है वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते हैं। मगर गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके ऊपर अमल दरामद करे और उनके ऊपर एक्शन लें कि भाई आपके पास जो लेबर काम कर रही है, ठीक है, उनके जो तनख्वाहें का गवर्नमेंट ने जो कानून साजी की है, जो गवर्नमेंट ने इजाफा किया है, उनको तनख्वाह में उस हिसाब से इजाफा होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि अवाम के लिए जो रिलीफ है महज नाम का रिलीफ है, पेपर तक महदूद है, वैसे रिलीफ नहीं मिलता? वैसे रिलीफ नहीं मिलता है। अगर रिलीफ मिलता भी है तो कानून वालों को चाहिए कि उसके ऊपर कानून साजी करे, उसके ऊपर एक्शन ले, जाके फैक्ट्रियों में मालूमात करे, लेबर से मालूमात करे कि भाई गवर्नमेंट ने कितनी तनख्वाहों का वो किया है और आपकी तनख्वाह कितनी है। इस वक्त महंगाई की आप क्या देखते हैं? महंगाई को, क्या महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है? दूसरा मुझे ये भी बताएं, आपका अपना जाती घर का बजट जो है वो कितना है? कितने अखराजात हैं आपके और आमदनी कितनी है? यार मेरी आमदनी तो मैं तो समझ लो एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, ठीक है, एक रिक्शा चलाता हूँ मैं, तो मुझे अंदाज़ा ज़्यादा है क्योंकि मैं एक रोज़ का कुआं खोदने वाला हूँ और पानी पीने वाला हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो हम लोगों पे पड़ता है, मज़दूर तबके पे ज़्यादा असर पड़ता है। तो मैं हुकूमत से और हुकूमत के आला जो अहदेदार है उनसे भी ये दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ आप लोग जो कानून साजी करते हो
तो उनके ऊपर प्लीज़ एक अर्ज कर सकते हैं कि भाई उनके ऊपर आप लोग कम से कम एक्शन ले सकते। जब बजट आता है तो सबसे ज़्यादा जो मुंतज़िर होता है बजट का वो तबका होता है जो सुबह कमाता है और शाम को खाता है। मैं कुछ दिहाड़ीदार मजदूरों के साथ मौजूद हूं, मैं चाहूँगा इनसे बात करें, इनसे जाने इनको क्या उम्मीदें हैं। मुझे बताएं, नया बजट आ रहा है, यकीनन महंगाई में कहीं ना कहीं इजाफा भी होगा या महंगाई में कमी होगी, आपको क्या उम्मीद है? क्या महंगाई कम होगी या ज़्यादा होगी, क्या लगता है आपको? यार गैब चीज़ तो अल्लाह जानते हैं, हमको तो कोई पता नहीं, हम अपने दिहाड़ी करते हैं और काम करते हैं। कितनी दिहाड़ी मिल जाती है आपकी और घर के अखराजात कितने हैं? घर का बजट कितना है? घर का बजट ये दिहाड़ी है, बस काम करके खाता है और बस बैठ जाता है। हुकूमत से कोई उम्मीद है? नहीं, हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं, अल्लाह से उम्मीद है। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं? नहीं, इसी से कोई उम्मीद नहीं। सर, नया बजट आ रहा है नए साल का, साल 2025 का, क्या उम्मीदें हैं आपको? क्या ये साल, नया साल जो है वो आवाम के लिए फ़ायदेमंद होगा? क्या महंगाई में कमी आएगी? इंशाअल्लाह नया साल फ़ायदेमंद होगा, महंगाई में कमी भी आएगी। बहुत अच्छे हुक्मरान हमारे मौलाना शाह साहब, और अल्लाह करेगा बिल्कुल सेट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि बच्चों ने हम डूब जाएंगे तूफान के अंदर। सस्ता होगा, रिलीफ मिलेगी आवाम को, सब कुछ मिलेगा, काम भी मिलेगा। अच्छा, अभी काम नहीं है फिलहाल, अभी तो बहुत परेशानी में बैठे हैं हम लोग। घर का बजट कितना है और माहाना आमदन कितनी है? यहाँ पर ये अच्छा सवाल किया आपने। अभी तो हम पीछे जमा हुए वैसे खा रहे हैं, आमदनी कोई नहीं महीने की, 2-3 मतलब है कि 10,000 12,000 से आमदनी है। काम मिलते ही नहीं, एक दिन काम मिलता है, 4 दिन 5 दिन मिलते ही नहीं। 10 से 12,000 आमदनी है, तो घर के अखराजात कितने हैं? वो जो जमा पैसे पड़े हैं वो खा रहे हैं, ज़मीन बेच देते हैं अपनी, कभी कुछ बेच देते हैं कोई। और ये कब तक चलता रहेगा? कैसे बेहतरी आएगी? घर के तकरीबन इस वक्त है अखराजात कम से कम 60,000 रुपये महीने। अगर 2,000 एक गरीब शहरी के पास रोजगार नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार जो है, अगर हमारे पास रोजगार नहीं है तो इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। ये हमारे खुद हमने पैदा की है, महंगाई शगाई सारी है, ये हमारी गलती है। यानी आप कह रहे हैं कि महंगाई अवाम ने खुद की है? खुद की है। और बाकी माल जो बेच रहे हैं दुकानदार वगैरह, इतना महंगाई नहीं है। एक बेटी है आम की लेके आ रहा है 500 रुपए की। चेक एंड बैलेंस करना तो हुकूमत का काम है ना, चेक एंड बैलेंस रखना, महंगाई में कमी करना। अगर कोई शख्स महंगी चीज़ें फरोख्त कर रहा है तो उसको सस्ता लेके आना, उसको कम कीमतों पर जो है वो आवाम तक मुहैया करना, ये तो काम हुकूमत का है। हाँ, सही बात कर रहे हैं हम, हुकूमत काम है, इंशाल्लाह हुकूमत करेगी, अच्छी हुकूमत है। आप फिर भी कह रहे हैं हुकूमत अच्छी है? हाँ, और क्या, बहुत अच्छी। शहबाज शरीफ साहब हो गए या मुराद अली शाह साहब और हुसैन के हो गए, करेंगे इंशाल्लाह। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, इनकी मेहरबानी बात है, उम्मीद है। अच्छा, मैं चाहूँगा कुछ लोगों से और बात करूँ, उनसे भी जानूँ, उनसे भी पूछें कि उनका क्या कहना है। मुझे ये बताएं, नया माली साल का बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको? क्या आवाम के लिए फ़ायदेमंद है? उम्मीदें तो अल्लाह से ही है, हुक्मरान से कुछ नहीं है, बाकी अल्लाह बेहतर करे। क्यों नहीं है उम्मीद हुक्मरानों से? नहीं, पीछे जो गुज़िश्ता है साल जो हुक्मरान हमने देखे, अब उम्मीद ख़त्म हो गई है कि आगे क्या होगा हमारे साथ। अब अल्लाह से ही उम्मीद है। घर में आमदन कितनी है, अखराजात कितने हैं, बजट कितना है? अखराजात तो अभी इन दिनों में कम से एक फैमिली का भी था, कम से कम 40 से 50,000 रुपये अखराजात है। बिजली का बिल है, गैस का है, फिर पानी है, फिर अस्पताल के जो कम से कम 40 से 60-70 तक बात चली जाती है। और घर में आमदन कितनी होती है? आमदन तो ये यहाँ सुबह कुआं खोदना है और शाम को पानी पीना है, कभी होती कभी नहीं। कभी आमदन ये एक दिहाड़ी लगी तो मैं 3 दिन बाद या 4 दिन बाद या महीने बाद दूसरी दिहाड़ी। अगर किसी शख्स के पास रोजगार नहीं है, किसी गरीब शहरी जो है वो रोजगार कमा नहीं सक रहा इतनी महंगाई में, उसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तो अव्वल अपने अमाल हम खुद हैं, बाकी ये हुक्मरान ही है। वापस में लड़ाई के चक्कर में आवाम को, यानी कि आपको उम्मीद नहीं है कि इस बजट में कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला? नहीं, उम्मीद कुछ नहीं, कोई उम्मीद नहीं। बाकी अल्लाह बेहतर करे। बिल्कुल जी, शहरी हैं और उनका भी यही कहना है कि नए माली साल का बजट तो आ रहा है, लेकिन नए माली साल के बजट से उम्मीदें जो हैं वो बहुत कम है। चांसेस जो है वो बहुत कम है कि महंगाई में कमी आएगी। मैं चाहूँगा यहाँ मौजूद कुछ और लोगों से मैं बात करूँ, उनसे जानूँ कि वो क्या कहते हैं नए माली साल के बजट के हवाले से, उनकी क्या उम्मीदें हैं। मुझे बताएं, नया माली साल का बजट आ रहा है, क्या लगता है आपको? महंगाई में इजाफा होगा या कमी आएगी? क्या ये अवाम दोस्त बजट होगा? नहीं, महंगाई में तो कमी नहीं आ रही, महंगाई बढ़ती से बढ़ती जा रही है। गरीब आवाम की पहुंच से हर चीज़ दूर हो रही है। कोई इस तरह का हमें तो रिलीफ नहीं समझ में आ रहा कि बजट में कोई आसानी होगी, उल्टा महंगाई होती जा रही है। अच्छा, इसका जिम्मेदार कौन है?
इसका जिम्मेदार कौन होगा? हुक्मरान है और कौन है? आवाम तो नहीं है इसकी जिम्मेदार। घर का बजट कितना है, अखराजात कितने हैं और आमदनी कितनी है? आमदनी तो कुछ ऐसी है कि ना होने के बराबर है और अखराजात डबल से डबल होते जा रहे हैं। डबल से डबल क्यों होते जा रहे हैं? उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि एक फ्रूट वाला है, मंडी से एक चीज़ लेकर आ रहा है इतने की, और वो यहाँ आके अपने हिसाब से वो बेच रहा है। वो बोल रहा है मुझे नहीं वो होता है। ना कमिश्नर कोई देखने वाला है, ना कोई और इस तरह के लोग हैं जो इन चीज़ों को देखने वाले हैं, वो अपनी ड्यूटी सही नहीं निभा रहे। इस वजह से हर चीज़ बढ़ती जा रही है, आवाम पिसती जा रही है। अच्छा, और बिजली का बिल, गैस का बिल कितना आता है? गैस का बिल जो शुरू में 3,000 आ रहा था, अब माशाल्लाह से 200 यूनिट वाला चक्कर होने के बाद वो 8,000 9,000 पे चला गया। तो वो कम होने के बजाय कम हुआ या डबल हुआ? आप मुझे बताएं। डबल हो गया ना। अब इसी तरह जितनी फैक्ट्रियां, ये रोज़गार था, सब ख़त्म हो गया। क्यों हुआ? ये महंगाई की वजह से। महंगाई कौन कर रहा है? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये हुक्मरानों की वजह से हो रहा है। अब एक बंदा है, रेडी वाला है, उसको चेक करने के लिए 3 अरब की गाड़ी में बंदा आ रहा है। चेक करने क्या आ रहा है भाई? ये फ्रूट वाले को। तो ये किसका पैसा खा रहा है? अवाम का खा रहा है ना। ये इसी वजह से महंगाई हो रही है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ नहीं देती है, हुकूमत सिर्फ जो है अपने लिए है, खुद को रिलीफ देने के लिए। खुद को रिलीफ देने के लिए। हमें तो कोई रिलीफ नज़र नहीं आया। ये अभी चंद दिन पहले ये टमाटर प्याज सस्ते हो गए, मगर इसकी जगह हमें दूसरी चीज़ें महंगी करके दे दी। इस वजह से हमें तो कोई रिलीफ कहीं से, एक जगह से कहीं से दे दिया तो दूसरी जगह से डबल कर दिया। पानी हमारे यहाँ से गायब कर दिया, बिजली गायब कर दी। अब पहले एक गैस थी वो आ रही थी, अब वो गैस भी ख़त्म हो गई रातों में, उसमें भी लोड शेडिंग शुरू हो गई। तो आवाम कहाँ जाए? गरीब कहाँ जाएगा और क्या करेगा? गरीब यहाँ अभी हमें इस तरह बना दिया कि अपनी चीज़ खुद खरीदने के लिए हम लाइन में खड़े हुए, अपना हक लेने के लिए हम लाइन में खड़े हुए। हम लोगों को तो भिखारी बना दिया। इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल जी, अवाम है, दिल में दर्द भी है और दुख भी है और एक उम्मीद भी है और एक शिकवा और शिकायत भी है कि कहीं ना कहीं अवाम को भी रिलीफ मिलना चाहिए। नए माली साल का बजट तो आ रहा है, लेकिन नए माली साल का बजट अवाम के लिए कितनी खुशखबरियाँ लेके आ रहे हैं, अवाम को कितना रिलीफ दे रहे हैं, ये एक सवालिया निशान है। जिस तरह इनकी आपने बात सुनी, इनका यही कहना था कि अपना हक लेने के लिए भी और एक चीज़ खरीदने के लिए भी हमें लाइन में लगना पड़ता है और लाइन में लगकर जो है वो हक लेना पड़ता है। आखिर क्यों? इसी स्टोरी अपने मेज़बान आतिश शरीफ को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।